सुनो, सब आगे आ जाओ। अभी एक चीज समझ लो, ये बात ना तुम लोगों को जो मैं बताने वाले हूँ ध्यान से सुनो। हर रोज मैं बोलती हूँ, तुमको पता है हम लोग के पास मैसेज भी आता है कि हाँ जो बात मैं तुम लोगों को बताती हूँ तुम लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सुन लो और डेली, ज्यादा नहीं, एक एक स्टेप भी आगे बढ़ाओ तो सोचो कि कहाँ होगा तुम। हम ज्यादा तुम लोग से नहीं कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग ज्यादा मतलब कि मेरे उम्मीद पे खड़े हो जाओ कि एक बार में छलांग मार दो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। एक एक स्टेप तो आगे बढ़ा सकते हो ना। बोलो ओए, हर बात में डायलॉग मारने वाला, एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो, या जहां हो वहीं रहना है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, हम घर से निकलते हैं ना तो कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई आदमी के साथ ही रहते हैं। कभी कोई इंसान ऐसा बोल सकता है कि कहीं भी घर से, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या जॉब करने जा रहे हो, तो हम अकेले ही रहते हैं? बोलो, किसी न किसी के साथ तो रहते हैं ना। और ये हमारा जो लाइफ है ना वहीं से डिसाइड होता है कि किस आदमी के साथ रह रहे हैं। और कहते हैं ना कि जैसा संगत वैसा रंगत, ये रियल में तुमको मैं बता रही हूँ। ये इतना ज्यादा इसका असर होता है किसी के संगत का जितना तुम सोच नहीं सकते हो। अगर अच्छे संगत में है तो तुम अच्छे से अच्छा बन सकते हो, और अगर गलत संगत में तुम हो तो तुमको बिगड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। समझ में आया? और एक चीज और बता रही हूँ, तुम्हारी पहचान ना तुम्हारे संगत से होती है। लोग बोलते हैं ना कि अरे किसी के साथ रह ही जाएंगे तो हम कौन सा कीचड़ बन जाएंगे, कौन सा गंदा बन जाएंगे, ऐसे लोग बोलते हैं ना। बोलो, डायलॉग मारते रहते हैं ना। लेकिन तुमको शायद पता नहीं है कि एक दिन तुम गलत नहीं हो सकते हो, 2 दिन गंदा नहीं हो सकते हो, तीसरा दिन नहीं हो सकते हो, लेकिन डेली 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 अगर तुम वही चीज करोगे, वही इंसान के साथ रहोगे, तो तुमको गलत रास्ता पे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि एक आदमी जब बार बार वही काम कर रहा है और तुम उसके दोस्त हो तो तुम भी तो वही करोगे ना, कि कुछ अलग करोगे? मुझे बताओ। वही दिन भर मान लो, कहते हैं वैसे भी एक है, तुम लोग को मैं बता रही हूँ, कहा जाता है कि तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम रहते हो। 5 लोगों मतलब क्या समझा? मान लो कि 1 2 3 4 5, और ये तुम लोगों के साथ रह रहा है, 5 के साथ हमेशा रह रहा है। तो जो तुम 5 कर रहे हो ना, धीरे धीरे ये वही सीखेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जो खुद है ना वो भी खत्म हो जाएगा। अब ये अगर अच्छा है, ये पॉजिटिव तरीके से सोच रहा है, तो जो खुद है उसको भी ये मेंटेन करते रहेगा और तुम लोगों से भी अच्छी अच्छी बातें सीखते रहेगा। लेकिन अगर ये वैसा नहीं है तो क्या होगा? सो बताओ अंशु। अगर तुमको खुद पे बिलीव ही नहीं है और तुमको लग रहा है कि नहीं हमको सामने वाला का सिर्फ कॉपी करते जाना है, पेस्ट करते जाना है, तो वो गलत करे सही करे, तुमको कभी डिफरेंस करने आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखो कि तुम किसी के साथ भी रह रहे हो, अपने ऊपर बिलीव रखो और खुद से डिसीजन लेना सीखो। अगर एक बात बताओ, तुम लोग का लाइफ है, तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में क्यों है? बोलो, अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल तुम लोग दूसरे के हाथ में दिए हुए कि नहीं, कि तुम जैसे हमको कंट्रोल करोगे वैसे हम घूमेंगे, वैसे नाचेंगे? कौन हो तुम हमारे लाइफ को कंट्रोल करने वाला? और अगर आज तुम अपने लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में दे दिए तो तुमको लगता है कि पूरे लाइफ तुम अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे? आज वो है, दूसरा कभी कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, हमेशा तुम्हारा लाइफ ऐसे ही चलते रहेगा ना। अब संगत का असर इतना ज्यादा होता है। देखो, दूध है, पानी का कीमत कम है, दूध का कीमत क्या है? ज्यादा है। लेकिन दूध में अगर पानी को लोग मिला देते हैं तो उस पानी का कीमत बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? बोलो, पानी का कीमत कम है लेकिन दूध के साथ मिल जाता है तो क्या हुआ? संगत क्या हुआ? दूध के साथ जाके मिल गया, वो पूरी तरह से मिल गया तो कीमत बढ़ गया। और वही उसमें दूध में अगर खट्टा डाल दो और उसको फाड़ दो तो क्या होता है? पानी अलग, दूध अलग हो गया ना। तो ये खटास डालने वाला कौन है? देख रहे हो, समझ रहे हो? अब तुमको देखना है कि दूध के साथ हमको मिल के रहना है या हमको फट के अलग होना है। और फिर बाद में क्या होता है? पानी का क्या हाल होता है? पानी को लोग फेंक देते हैं ना। जब फट जाता है और उसका जब वो छेना निकाल लेते हैं तो वो पानी का क्या वैल्यू रह जाता है? क्या करते हैं लोग? पानी को फेंक देते हैं। यही तुम लोगों को लोग बना रहा है। अब एग्जाम्पल जो दे रही हूँ ना, सो समझो, यही लोग करने की कोशिश कर रहा है। पहले तुमको मिला रहा है, फिर खटास डाल रहा है, उसके बाद तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग को पता है कि हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं, अब इन लोगों को हम क्यों छोड़े? इनको भी हमें बर्बाद करना है। अभी एक चीज मैं तुमको, मार्कर है साका तुम्हारे पास? रॉकी, एक चीज मैं तुमको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना और बोलना, चुप में नहीं रहना कोई। ये क्या है? एक एक करके बोलना। अमरजीत,
गेम है, समझ लो, फंसोगे अच्छे से। क्या है? लाइन खींचा हुआ है। देखो चीटिंग कर रहा है धीरे धीरे। हाँ क्या है वाल्मीकि? जो मन में है वो बोलो, दूसरे का चीटिंग करके मत बोलो। एक है लाइन लाइन चीन है। चीन है। अच्छा, एक नया चीज निकल के आया है। बताओ क्या है? साका लाइन लाइन है। लाइन है। अब बताओ क्या है? 13। तुम? 13 अब मुझे बताओ ये क्या है? अमरजीत वाल्मीकि? किसी को समझ में नहीं आया। एक बात बताओ, अगर ये, अब बताओ क्या है ये? एक बात बताओ, ए है और सी है तो बीच में 13 हो सकता है? पूरा सटा हुआ तो नहीं। तो यही तो तुम्हारा लाइफ है, यही तो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। यही तो तुम्हारा है, अब यही तुम हो। अब देखो इसके संगत के वजह से इसका पता लग रहा है ये है और ये सी है ना? तो ये कितना भी गलत ट्रैक पे है, कुछ भी है, तो इसको पता है कि ये बी ही है। समझ रहे हो? ये ए है, ये सी है। ये अगर अच्छे से रहे तो भी, अगर मान लो इसको मैं घस भी दी तब भी सबको पता है कि बीच में बी ही होगा। देखते हो बचपन में हम लोग को सिखाया जाता है, ए लिख दिया जाता है, डैश दे दिया जाता है और सी दिया जाता है। इस तरह से बचपन में सिखाया गया ना हम लोगों को। और क्या बोला जाता है कि बीच में लिख के बताओ। तो धीरे धीरे बच्चे को ना समझ में नहीं आता है, फिर उसको अंदाजा लगता है कि ए है तो ए के बाद बी, सी मतलब बी ही होगा, है ना? तो ये कैसे पता चलता है, सो बताओ? इसके संगत के वजह से कैसे पता चला? संगत की वजह से। यही तुम हो। तुम किसके साथ रह रहे हो ना, इससे तुम्हारे संगत का पता चलता है कि तुम कौन हो और तुम क्या हो और तुम क्या बन सकते हो। अब ये बताओ कि है तो सेम चीज, इसको 13 बोल सकते हो? बोलो। सबको पता है कि ये बी है। बच्चे से भी पूछोगे तो एक छोटा बच्चा बता सकता है, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, नहीं समझ में आया ना? यही तुम हो। तुम्हारा संगत क्या है ना, ये 5 लोगों के साथ तुम रह रहे हो ना, वो डिसाइड करता है। और अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कैसे संगत के साथ रहना है। बुरा बनना है, बुरे लोगों के साथ जाओ। अच्छा बनना है, अच्छे लोगों के साथ जाओ। और देखो अभी एक चीज देखा ना, तुम बोले ना कि 13 है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वो अलग हो गया अपने लाइन से। कैसे हो गया? यही तो लोग तुमको कर रहा है ना। तुम जो अगर सही ट्रैक पे जा रहे हो तो तुमको लोग भटकाने के लिए क्या कर रहा है? गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है। अभी देखो एक स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ। एक बीज देखे, वो छोटा सा बीज, वो कितना बड़ा पेड़ बन सकता है, वो छोटा बीज को पता रहता है? बोलो। कितना बीज जो है वो जमीन में डालने के बाद भी वो खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? वो पौधा नहीं बन पाता है। और कितना बीज है कि वो इतना बड़ा पौधा बन जाता है जिसको कि काटना आसान नहीं रहता है। लोगों को लगता है कि नहीं अब ये तो हमारे फायदा के लिए है, हम इसको नहीं काट सकते हैं। नहीं, तो वो बीज जो है, छोटा सा बीज, वो इतना बड़ा पौधा बन सकता है। तो उसी तरह से तो तुम हो ना। बोलो। और वो बीज ही डिसाइड करता है ना कि अगर आम का बीज लगा रहे हो तो आम ही का पेड़ खाओगे, फल खाओगे ना। बोलो। अगर बबूल का लगा रहे हो तो बबूल ही मिलेगा ना, कांटा ही चुभेगा ना। वहां पे आम खोजोगे तो आम मिलेगा। ओके? तो तुम्हारा है, तुम सेम जैसे अपने आप के अंदर बीज डाल रहे हो, कल होके तुमको वापस वही मिलेगा। तुम अगर उस समय सोचोगे कि तुमको कुछ अलग दिख जाए और जब अलग नहीं दिखता है तो तुम पागल जैसे करने लगते हो। क्यों? क्योंकि अरे हम किए तो ये, लेकिन तुम बीज क्या चीज का लगाए थे ये तो सोचो ना। तुम बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटा ही चुभेगा ना। तो तुम जो अपने चारों तरफ सर्कल अभी तैयार कर रहे हो तो वो बबूल का सर्कल तैयार कर रहे हो, तो कल होके कांटा किसको चुभेगा? सो बताओ। अगर मान लो तुम आम का पेड़ लगा रहे हो, अपने अंदर ही लगा रहे हो, और वो लगा रहा है बबूल का पेड़, तो कल होके कांटा किसको गड़ेगा? तुमको या उसको चुभेगा? चुभेगा ना। एक कौवा था, वो मुंह में बीज डाल के ऊपर उड़ रहा था, ठीक है? गलती से वो बीज जो है ना, एक मंदिर के जो वो चारों तरफ से बाउंड्री नहीं घेरा हुआ रहता है,
उस मंदिर के बाउंड्री में जाके वो बीज गिर गया। वो दीवार के साइड से वो बीज चिपका हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा था कि मतलब अब मुझे किसी तरह से एक पेड़ बनना है, लेकिन दीवार उसको वो पेड़ तो बनने नहीं देता। समझ रहे हो? वो बीज क्या कहता है ना, ध्यान से सुनना, बीज क्या बोलता है ना दीवार से कि भाई हम तो कितने मुश्किल से मेरा आज जान बचा है, नहीं तो कौवा तो हमको खा ही जाता। ठीक है, और पता नहीं कहाँ फेंकता, अगर गिर भी जाते तो कहाँ गिरते, क्या गिरते पता नहीं। बहुत मुश्किल से हमको ये लाइफ मिला है, तो मुझे ना थोड़ी सी जगह दे दो, और मुझे भी पौधा बनना है, मुझे भी ये मंदिर का जो घंटी बजता है, भगवान का सब पूजा करता है, तो वो सब मुझे भी सुनना है, तो मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन दीवार जो है ना वो देने के लिए जगह वो तैयार नहीं होता है, बोलता है कि नहीं। वो ना उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है ना कि भाई मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कभी भी कोई भी मुश्किल में रहे बहुत सोच समझ के उसका हेल्प करना, ऐसा नहीं कि वो तुमको ही मुश्किल में डाल दे। ध्यान से सुनना कहानी को। वो बोलता है बीज ना कि भाई मेरे बहुत मुश्किल में हूँ, बस थोड़ा सा जगह दे दो, मैं पौधा बनना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। दीवार को ना उसके ऊपर तरस आ जाता है, और दीवार क्या करता है ना कि उसको थोड़ा सा जगह दे देता है पेड़ बनने के लिए। धीरे धीरे वो क्या करता है ना कि अपना जगह फैलाने लगता है। जो जड़ होता है ना, तुम देखे हो जड़ सिर्फ एक ही रहता है नहीं ना, पूरा फैला जड़ क्या हुआ, धीरे धीरे वो फैलाने लगा। फैलाते फैलाते क्या हुआ, वो दीवार को साइड करने लगा, क्योंकि उसको साइड करेगा तो ही तो वो अपना जड़ को फैला पाएगा ना। धीरे धीरे क्या किया, वो जड़ को फैलाने लगा और दीवार को साइड करने लगा। तब तक दीवार को समझ में नहीं आया, दीवार को यही लगा कि ये पेड़ बन रहा है इसलिए हमको थोड़ा सा साइड कर रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो दीवार को पूरी तरह से पीछे कर देता है, पूरी तरह से धक्का मार के पीछे कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपना जड़ को पूरा मजबूत कर लेता है। समझ गया? और जब वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब तक दीवार को समझ में आता है कि ये पेड़ जो है ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, इसको जगह दे के हम बहुत बड़ी गलती किए, तब तक वो दीवार गिर जाता है, क्योंकि संभलने लायक वो दीवार रहता है। बोलो, सेम मेरे लाइफ में भी ऐसा ही अभी हुआ। एक ऐसा इंसान जो इतना गिड़गिड़ा रहा था, इतना रो रहा था कि मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यही सोची कि चलो थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। देखो सेम मेरे साथ अभी हुआ है, तुम लोग का एग्जाम्पल सब तुम लोग के सामने मैं हूँ, और तुम लोग अपने आंख से देख रहे हो। जिसके पास खाने तक के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मुझे यही लगा कि एज इंसानियत के नाते ही हमको इस इंसान का हेल्प करना चाहिए। अगर भगवान हमको इतना करके भेजे हैं कि हाँ हम किसी को आगे बढ़ा सकते हैं तो ठीक है। हम क्या किए, उस इंसान को आगे बढ़ाने के लिए अपने पास जगह दिए, उसको आगे बढ़ाए, धीरे धीरे उसको फैलने दिए, एक पहचान दिलवाए। और वो इंसान क्या किया, मुझे गिराने का कोई कसर छोड़ रहा है? बोलो, सेम मेरे साथ हुआ ना, अभी तुम लोग के सामने मैं एग्जाम्पल हूं ना, सेम पेड़ वाला हाल हुआ कि नहीं हुआ। एक बीज को मैं जगह दी, वो बीज जो रो रहा था, जो मुझे कह रहा था कि तुम मेरे लिए जो हो वो कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसको उस टाइम पे मैं सपोर्ट की जब उसको पूरी दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं था।